छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महापर्व जारी है, लेकिन इसके साथ ही अव्यवस्थाओं की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में आज धमतरी में किसानों की आवाज बनकर आम आदमी पार्टी ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला। धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को हो रही परेशानियों और प्रशासनिक लचर रवैये के खिलाफ आज आप पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पार्टी का सीधा आरोप है कि सरकार अन्नदाता को राहत देने के बजाय उन्हें नियमों के जाल में उलझाकर परेशान कर रही है। गुरुवार दोपहर धमतरी कलेक्टरेट के सामने का माहौल उस वक्त गर्मा गया जब आम आदमी पार्टी के करीब 15 पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता वहां धमक पड़े। संख्या भले ही सीमित थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का आक्रोश और उनके नारे बता रहे थे कि जमीनी स्तर पर किसान किस कदर हताश है। प्रदर्शनकारी नेताओं ने आरोप लगाया कि सोसाइटियों में कहीं बारदाने का संकट है तो कहीं टोकन काटने में आनाकानी की जा रही है। किसान अपनी उपज लेकर केंद्रों पर कई दिनों तक इंतजार करने को मजबूर हैं, लेकिन शासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि सरकार के बड़े दावे खोखले साबित हो रहे हैं और किसान अपनी ही फसल बेचने के लिए दर की ठोकरें खा रहा है। काफी देर तक कलेक्टरेट गेट पर डटे रहने और नारेबाजी करने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को शासन के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए पार्टी ने मांग की है कि धान खरीदी की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर जल्द ही किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। ज्ञापन सौंपने की औपचारिकता पूरी करने के बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां से लौट गए, लेकिन अपने पीछे प्रशासन के लिए कई सवाल छोड़ गए हैं। मैं विनोद सचदेव, आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष धमतरी। अभी वर्तमान सरकार किसानों को इतना परेशान कर रही है, ताकि सत्यापन के नाम से हो, चाहे टोकन के नाम से हो, चाहे धान खरीदी के नाम से हो। एक तो धान खरीदी उन्होंने बहुत लेट से चालू किया है और तुरंत बंद कर रहे हैं। आज हमारे किसान भाई इतना परेशान हो गए हैं कि वो अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं, उनका टोकन नहीं कट रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं वो। तो हमारे सभी किसान भाइयों की सारी समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी जिला धमतरी आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि धान खरीदी का समय बढ़ाया जाए। धान खरीदी फरवरी लास्ट तक किया जाए। ये बताइए, किसानों के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके साथ किसान भी मौजूद हैं प्रदर्शन में? सारे किसान भाई हमारे साथ है। सभी किसान भाइयों से हमारी बात हुई थी, लेकिन वर्तमान सरकार आज उन किसानों को इतना दबा चुकी है कि वो सारे किसान खुलकर आना नहीं चाहते। सारे किसान भाइयों से फोन में लगातार बात हो रही है, सभी परेशान हैं। कई किसान भाई तो बोल रहे हैं कि हम कलेक्टर परिसर में जाके हम आत्महत्या करेंगे, लेकिन उनको किसी न किसी तरह से वर्तमान सरकार के द्वारा दबाया जा रहा है, इसलिए वो हमारे साथ अभी खुलकर नहीं आए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरा प्रदेश स्तर पे हम ऐसा बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि हमारे जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनकी आंख खुल जाए। आज हमारे प्रशासन के लोग जो हैं घर घर जाके किसानों को परेशान कर रहे हैं। 7 करोड़ का धान चूहा खा गया है। उसको कौन सा चूहा है जो पूरा छिलका सहित धान को खा गया है, उसको खोजने के बजाय किसानों को खोज रहे हैं। किसान कहाँ पर है, खेत में है, कहाँ है, घर में है, कहाँ पर धान रखे हैं, उसको खोज रहे हैं। जी, मेरा नाम इमरान खान है, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी यूथ विंग। अभी आप लोग किन कारणों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? दीदी, अभी जो हमारा प्रदर्शन है, किसानों के साथ जो उनकी दुर्दशा की जा रही है, ये भाजपा सा जो सरकार है, ये किसानों से धान सही तरीके से खरीदना ही नहीं चाहती है। ये चाहती है कि किसान परेशान हो, कभी अपनी नस काटे, कभी अपना गला काटे। ये सत्ता में आने के पहले किसानों से वादा तो बड़े कर देती है कि आपकी इस कीमत में धान खरीदी जाएगी और आसानी से खरीदा जाएगा। किसान भोला भाला है, वो समझ जाता है कि चलो मेरे धान की कीमतों में कुछ वृद्धि हो रही है, अब सरकार बना दी जाए। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता, ये भोला किसान, की ये धान खरीदे में इनको किस तरह से, कितने कारणों से परेशान करेंगे। आज ये वही कर रहे हैं। अभी आपकी मांगे क्या है? मांगे सिंपल है दीदी, कि जितना हो सके हर किसान के पास में धान स्टॉक में है, पूरी तरह से धान की खरीदी नहीं की गई है, क्योंकि किसानों को रात भर नहीं, 2 से 3 दिन 4 दिन टोकन के नाम पर बिठा दिया जा रहा है। और वो ये भी कर रहे हैं कि पहले आपके मतलब अधिकारी जाएंगे और जा करके देखेंगे कि आपके घर में धान है कि नहीं है, तब वो खरीदेंगे। अरे वो किसान बेवकूफ थोड़ी ना है जो टोकन कटाने के लिए बैठा है।
दूसरी बात ये भी आ जाती है कि जिस किसान के पास में स्टॉक की जगह नहीं है, वो अपने किसी दोस्त के घर में, अपने किसी गोडाउन में रखवा दिया है, तो नहीं, जिस घर पे आपकी वहां पर रजिस्ट्री है, जो आपके नाम पे है, वहीं आपका धान होना चाहिए। वो किसान बोल भी रहे कि भैया मैं आपको आने जाने का खर्चा दे देता हूँ, वो धान मेरा है, उसको दावा मेरा है, और कोई दावा नहीं कर रहा है। लेकिन आप वहां चल के देख लो, नहीं, आप धान उठा के यहाँ लेकर के आओ, लाने के बाद फिर हम देखेंगे, फिर तय करेंगे कि धान खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ये इस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है। दीदी, ये भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रही है किसानों को। आप जाइए तूता में हमारी रसोईया संघ की बहनें हैं, कम से कम 6 से 7 हजार की संख्या है, उनको 2,000 रुपए मंथली की तनख्वाह देते हैं। 2,000 रुपए क्या होता है दीदी, बताइए आप। तो कोई कीमत होती 2,000 रुपए की मंथली की तनख्वाह में? आज वो कई दिन से बैठी हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कांग्रेस के सरकार में हमारी बहनों को मुंडन करना पड़ा था, उनकी आज तक की सुनवाई नहीं हो पाई। मतलब एक के बाद एक, कभी बच्चे, कभी बूढ़े, कभी किसान, कभी माताएं, कभी बहनें को डंडा मारा जाता है अपनी मांगों को लेकर के। अभी आप यहाँ पे अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर आगे क्या रहेगी? दीदी, चक्का जाम करेंगे अब तो सीधा। इसके बाद में हम बैठने वाले हैं रोड में और जाकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। अब ये बताइए आप, इस सरकार की एक नीति देखिए, इतनी सारी पुलिसों को लगा के रख दिए हैं, बैरियर्स लगा के रख दिए। अरे क्या हम लोग अपराधी हैं? जाकर कलेक्टर साहब को अपने हाथ से ज्ञापन भी नहीं दे सकते? क्यों इतनी डरी हुई है सरकार? आम आदमी पार्टी के लोगों से क्यों इतनी डरी हुई है? अरे क्या चाह रहे हो भाई? हम तो सिर्फ ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। आप पुलिस वाले साथियों को खड़े कर दिए हो, बैरियर लगा दिए हो। हम कोई तोड़फोड़ थोड़ी करने जा रहे हैं, सिंपल तरीके से कलेक्टर साहब के हाथ में ज्ञापन देंगे। आज हमें वो भी नहीं देने दिया जा रहा है।